राम जी कौन थे? उनके जीवन और मूल्यों का गहन अध्ययन भगवान श्री राम भारतीय संस्कृति और धर्म में एक आदर्श देवता हैं, जिनका जीवन न केवल एक महाकाव्य कथा है, बल्कि यह हमारे जीवन के सभी पहलुओं को सशक्त और नैतिक बनाने के लिए एक अमूल्य मार्गदर्शन भी है। राम जी का जीवन हर व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा है, जो सत्य, धर्म, कर्तव्य और निस्वार्थ सेवा के उच्चतम मानकों का पालन करता है। उनके जीवन के आदर्शों में इतनी शक्ति है कि वे न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि समाज और व्यक्तिगत जीवन के हर पहलू में वे एक आदर्श और मार्गदर्शक बनकर हमारे सामने आते हैं। इस लेख में हम भगवान राम के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहराई से विचार करेंगे। उनके व्यक्तित्व, उनके संघर्ष, उनके बलिदान और उनके द्वारा स्थापित किए गए धार्मिक और नैतिक मूल्यों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हम यह जानेंगे कि राम जी का जीवन केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं था, बल्कि वह एक अत्यधिक प्रभावशाली शिक्षण का स्रोत था, जो आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक है। राम जी का दिव्य जन्म और बचपन। भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के घर हुआ था। भगवान राम का जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि यह एक दिव्य उद्देश्य के लिए हुआ था। राजा दशरथ और रानी कौशल्या के संतान सुख के लिए बड़ी तपस्या और यज्ञ किए गए थे, जिसके फलस्वरूप भगवान राम का जन्म हुआ। राम का जन्म भगवान विष्णु के अवतार के रूप में हुआ था और उनके जन्म के समय यह उद्घोषणा की गई थी कि वे धरती पर आकर राक्षसों और असुरों का नाश करेंगे और धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। राम जी का बचपन केवल एक राजकुमार के रूप में नहीं, बल्कि एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में बीता। उनका व्यक्तित्व हर दृष्टि से परिपूर्ण था। वे सुंदर थे, साहसी थे और सबसे बढ़कर उनके भीतर एक गहरी नैतिकता और कर्तव्य बोध था। वे बचपन से ही अपने माता पिता, गुरु और समाज के प्रति अत्यधिक सम्मान और श्रद्धा रखते थे। राम जी ने जीवन के पहले ही वर्षों में यह सिद्ध कर दिया कि वे केवल एक महान योद्धा नहीं होंगे, बल्कि वे एक सच्चे और समर्पित मानवतावादी भी होंगे। वे हमेशा न्याय और सत्य के पथ पर चलने के लिए प्रेरित रहे। उनके जीवन के शुरुआती वर्ष ही यह सिद्ध कर देते हैं कि वे केवल एक महान व्यक्तित्व के स्वामी नहीं थे, बल्कि वे धर्म, सत्य और नैतिकता के प्रतीक थे। उनकी शिक्षा और जीवन के आदर्शों ने यह साबित कर दिया कि धर्म और कर्तव्य को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानना चाहिए। राम जी का वनवास, कर्तव्य और धर्म की परीक्षा। राम जी के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उन्हें केवल 25 वर्ष की आयु में 14 वर्षों का वनवास स्वीकार करना पड़ा। यह घटना भगवान राम के जीवन में सबसे अधिक प्रसिद्ध और प्रेरणादायक है, क्योंकि इसने उन्हें अपने कर्तव्यों और धर्म का पालन करने के लिए महान परीक्षा में डाला। राजा दशरथ की दूसरी पत्नी कैकेयी ने अपने बेटे भरत के लिए राम जी को अयोध्या का सिंहासन छोड़ने और वनवास जाने के लिए मजबूर किया। राजा दशरथ, जो राम जी के पिता थे, अपने वचनबद्धता के कारण राम जी को वनवास भेजने के लिए विवश हो गए। राम जी का यह निर्णय केवल उनके व्यक्तिगत दुख और कष्ट का सामना नहीं था, बल्कि यह एक गहरा संदेश था कि धर्म और कर्तव्य का पालन किसी भी व्यक्तिगत सुख या असुविधा से ऊपर होना चाहिए। राम जी ने न केवल वनवास को स्वीकार किया, बल्कि उन्होंने इसे अपने पिता के लिए एक कर्तव्यपूर्ण कदम के रूप में लिया। उन्होंने अपने पिता के निर्णय का सम्मान करते हुए उसे स्वीकार किया और अपने माता पिता, गुरु और राज्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई। यह घटना हमें यह सिखाती है कि कभी भी अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। राम जी का यह बलिदान हमें यह याद दिलाता है कि सच्चा धर्म वही है जो हमें अपने व्यक्तिगत सुख से ऊपर उठकर समाज और अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा रखता है। राम जी ने यह साबित कर दिया कि धर्म और कर्तव्य हमेशा सबसे पहले आते हैं, और यदि हमें जीवन में उच्चतम आदर्शों का पालन करना है, तो हमें कभी भी किसी प्रकार के व्यक्तिगत कष्ट को अपनी राह में बाधा नहीं बनने देना चाहिए। लक्ष्मण और भरत के साथ राम जी के संबंध। राम जी के वनवास के दौरान उनके दोनों भाइयों लक्ष्मण और भरत के साथ उनके संबंधों ने एक नए आयाम को जन्म दिया। लक्ष्मण, जो राम जी के छोटे भाई थे, ने उनका साथ देने के लिए स्वयं वनवास में जाने का निर्णय लिया। यह उनके अत्यधिक प्रेम और समर्पण का प्रतीक था।
लक्ष्मण ने यह सिद्ध कर दिया कि भाईचारा केवल खून के रिश्ते तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह एक साझा कर्तव्य और निस्वार्थ प्रेम का भी परिणाम होता है। लक्ष्मण ने राम जी के साथ वनवास जाने का निर्णय लेकर यह दिखाया कि उनका कर्तव्य केवल भाई के प्रति निष्ठा और प्यार दिखाना नहीं था, बल्कि समाज और धर्म के प्रति उनका गहरा सम्मान भी था। यह उनके त्याग, बलिदान और निस्वार्थ सेवा का जीवंत उदाहरण था। दूसरी ओर भरत ने राम जी के वनवास जाने पर अद्वितीय विनम्रता और श्रद्धा का प्रदर्शन किया। जब भरत को यह खबर मिली कि राम जी को वनवास भेजा गया था, तो उन्होंने अयोध्या का सिंहासन स्वीकार करने से मना कर दिया और राम जी के चरणों के निशान को गद्दी पर रखा। भरत ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा नेतृत्व वही है जो स्वार्थ के बिना अपने कर्तव्यों का पालन करता है। उनका यह कार्य हमें यह सिखाता है कि अगर हमें सही नेतृत्व करना है तो हमें अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर उठकर धर्म और समाज के भले के लिए कार्य करना चाहिए। रावण से युद्ध, सत्य और धर्म की विजय। राम जी का जीवन का सबसे रोमांचक और निर्णायक संघर्ष राक्षसों के राजा रावण से हुआ, जिसने सीता जी का अपहरण कर लिया था। इस संघर्ष में भगवान राम ने न केवल एक वीर योद्धा के रूप में, बल्कि एक सच्चे धर्म युद्धवीर के रूप में अपनी भूमिका निभाई। रावण, जो एक महान योद्धा था, ने अपने अहंकार और अधर्म के कारण न केवल सीता जी का अपहरण किया, बल्कि उसने पूरे धरती पर अनाचार और अन्याय फैलाने की कोशिश की। राम जी ने अपनी सेना बनाई, जिसमें वानर राज सुग्रीव, हनुमान और अन्य वानर भाई शामिल थे। राम जी ने यह सिद्ध किया कि धर्म के मार्ग पर चलने से कोई भी शक्ति उनका मुकाबला नहीं कर सकती। भगवान राम ने रावण के साथ लड़ाई में केवल शक्ति और युद्ध कौशल का प्रयोग नहीं किया, बल्कि उन्होंने सत्य और धर्म की विजय सुनिश्चित करने के लिए अपनी दृष्टिकोण को भी बदलते हुए रावण के विनाश का मार्ग तैयार किया। यह युद्ध केवल एक बाहरी संघर्ष नहीं था, बल्कि यह एक आंतरिक संघर्ष भी था, जिसमें राम जी ने अपने धर्म, सत्य और कर्तव्य का पालन करते हुए रावण को परास्त किया। यह युद्ध एक आदर्श युद्ध था, जो हमें यह सिखाता है कि सच्ची विजय कभी भी केवल शारीरिक शक्ति से नहीं होती, बल्कि यह सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए होती है। राम जी का आगमन और राम राज्य। राम जी के 14 वर्षों के वनवास के बाद जब वे अयोध्या लौटे, तो उनका स्वागत एक विजय के रूप में हुआ। अयोध्या में राम जी का स्वागत केवल एक राजा के रूप में नहीं था, बल्कि यह धर्म, सत्य और न्याय की विजय थी। भगवान राम का राज्याभिषेक और उनका राम राज्य उस समय का सबसे आदर्श राज्य था। राम राज्य में हर नागरिक को न्याय मिलता था, प्रत्येक प्रजा का भला होता था और समाज में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार या अन्याय नहीं था। राम राज्य एक आदर्श शासन था, जो यह सिद्ध करता था कि यदि कोई शासक अपने कर्तव्यों का पालन सच्चे दिल से करता है, तो उसके राज्य में समृद्धि, शांति और न्याय का वास होता है। राम जी का शासन इस बात का प्रतीक था कि सत्ता का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं होता, बल्कि यह समाज के कल्याण के लिए होता है। राम जी का शासन केवल एक आदर्श शासन नहीं था, बल्कि यह एक जीवित उदाहरण था कि सत्य, धर्म और कर्तव्य के पालन से ही एक समाज और राज्य सही दिशा में बढ़ सकते हैं। राम जी के जीवन के शाश्वत उपदेश। भगवान राम के जीवन से हमें बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। राम जी ने हमें यह सिखाया कि सत्य का पालन कभी भी किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ना चाहिए। वे हमें यह समझाते हैं कि कर्तव्य, धर्म और आत्म बलिदान से ही व्यक्ति अपने जीवन को एक उद्देश्यपूर्ण और श्रेष्ठ जीवन बना सकता है। राम जी का जीवन यह सिद्ध करता है कि कभी भी अपनी उच्च नैतिकता और धर्म के सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों। राम जी का जीवन यह भी सिखाता है कि नेतृत्व और महानता केवल व्यक्तिगत लाभ और शक्ति से नहीं आती, बल्कि यह उन मूल्यों के पालन से आती है जो समाज और मानवता के भले के लिए होते हैं। राम जी का जीवन हमारे लिए यह प्रेरणा है कि हमें जीवन के हर पहलू में अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए और सत्य, धर्म और करुणा के मार्ग पर चलते हुए अपनी पूरी शक्ति और निष्ठा से कार्य करना चाहिए। निष्कर्ष, धर्म और कर्तव्य का मार्ग। भगवान श्री राम का जीवन केवल एक महाकाव्य नहीं, बल्कि एक प्रेरणा और मार्गदर्शन है, जो हमें यह सिखाता है कि जीवन में किसी भी संघर्ष या कठिनाई का सामना कैसे करना चाहिए।
उनका जीवन यह प्रमाण है कि सत्य, धर्म और कर्तव्य का पालन हमेशा सर्वोत्तम मार्ग होता है। राम जी का जीवन यह सिद्ध करता है कि अगर हम अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाएं तो हमें सफलता और शांति मिलती है। राम जी का जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि हमें अपने जीवन को उच्चतम आदर्शों से भरपूर बनाना चाहिए और समाज, धर्म और मानवता के भले के लिए हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जय श्री राम।